बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हलवा पूड़ी की काफ़ी चीज़ें बता चुकी हूँ जो कि हलवा पूड़ी के साथ खाई जाती हैं, जो लाजमात हैं। तो उनमें से एक ये बहुत अच्छा सा सैलड है। ये छोटी छोटी सी वीडियो मैं दे रही हूँ, तो साथ साथ आप सारे चेक करोगे ना, तो आपको पूरे उसके हलवा पूड़ी के साथ जो जो खाने की होती है चीज़ें, वो आपको सब मिल जाएंगी। तो उनमें से ये भी एक है। ये मैंने स्लाइस में प्याज काट लिए, बारीक स्लाइस में, और काट के मैंने ठंडे पानी में इसे भिगोया और हाथों से अलग अलग कर दिया। ये नजर आ रहा होगा एक एक इसका स्लाइस। ये करके इसे पानी से निकाल लिया मैंने, सारा पानी निकल गया। और इसमें अब ये जाएगी लाल मिर्च थोड़ी सी, और नमक थोड़ा सा, हस्बे जायका आप कर सकते हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने इसमें चीजें डाली। और सिरका है मेरे पास 1 टेबल स्पून, ये इसमें गया। अब रही इमली। इमली का जो गूदा होता है वो मैंने निकाल लिया है, ये भी मैं इसमें शामिल कर दूंगी। 2 टेबल स्पून है। एक प्याज थी दरमियानी, ये मैं थोड़ा सा इसे रोक देती हूँ। जिस तरह मुझे जरूरत हुई तो मैं इसे करूंगी। इसे मैं करूंगी इस तरह सारा मिक्स। और बहुत अच्छा सा प्याज प्याज की चटनी है ये। तो ये तैयार हो जाएगी। ये साइड पे ये भी होता है, किसी ने खाली प्याज रखा होता है, लेकिन ज्यादा जो अच्छा लगेगा ना, घर में बना रहे हैं तो बहुत अच्छा सा होना चाहिए। तो ये जो प्याज की चटनी मैंने तैयार की है, आप उसके साथ खाओगे तो बहुत मजा आएगा, बहुत अच्छा लगेगा। इसके साथ मैं आलू की भाजी की तरकीब भी आपको बताऊंगी कि वो इसके साथ कैसे खाई जाती है। वो अचारी होगी, तो वो भी मैं इसके साथ ही आपको दे रही हूँ। ये तैयार कर लिया मैंने। अब आएगी बारी आलू की भाजी की, वो भी मैं बना के दिखा रही हूँ कि कैसे बनाते हैं। ये आलू, ये था प्याज थोड़ा छोटा, तो मैंने 2 टेबल स्पून नहीं इसमें चटनी का वो पल्प जो था मेरे पास नहीं डाला। अगर आपकी मर्जी है तो पूरे 2 टेबल स्पून कर लो। ये तैयार है। नमक मिर्च आप अपनी मर्जी से कर सकते हो। तो फिर चलते हैं दूसरी रेसिपी की तरफ। आलू की भाजी के लिए मैंने ½ किलो आलू बॉईल कर लिए। ये मैंने हाथों से तोड़े हैं, मैश भी नहीं किए, तोड़े हैं। ये मोटे मोटे से जो पीसेस नजर आ रहे हैं ना, ये हाथों से मैंने तोड़े हैं। एक मैंने दिखाना है कि मैंने ये कैसे तोड़े हैं, बाकी मैं तमाम तोड़ चुकी हूँ। ये ऐसे लिया, ये इसको दबा के ना यूं करके प्रेस करेंगे ना, इस तरह करके, इस तरह, तो ये टूटते जाएंगे। इनको काटना नहीं है, ये काटते नहीं है। इस तरह होता है। ये कमर्शियल बता रही हूँ तो फिर कमर्शियल ही तरीके से पकाएंगे आलू की भाजी। ये मैंने तोड़ दिया। कुछ है ना वैसे प्रेस करते जाएंगे, जब देखेंगे ना बड़े हैं या पक पक के ये खुद ब खुद ही हो जाते हैं, तो इतने फिर आपके पीसेस बन जाएंगे। ये थोड़ा सा बड़ा है तो मैं इस साइड से करेंगे ना तो जरा सही रहेगा। ये हो गया। अब इसमें मैं जो इसमें मसाले डालूंगी, तो वो मैं जैसे ही पैन में चीजें डालती हूँ ना, तो मैं आपको दिखाती हूँ। आलू की भाजी के लिए मैंने ऑयल पहले से डाल दिया, तकरीबन 3 टेबल स्पून फुल भर के ऑयल लिया है। आप घी भी इस्तेमाल कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है। ये अचार का मसाला है, बहुत थोड़ा थोड़ा सा। कलवंजी और राई दाना, ये सारी चीजें, ये सौंफ है, ये अजवाइन है, बहुत थोड़ी थोड़ी सी। और ये साबुत धनिया और जीरा कुटा हुआ, दोनों मैंने आधा आधा लेके ना एक टीस्पून। तो ये मैंने कूट लिया मोटा मोटा सा। ये कुटी हुई लाल मिर्चें हैं, आप हरी मिर्चें भी डाल सकते हैं। हल्दी 1 टीस्पून है, हल्दी इसमें ज्यादा रहेगी। बाकी नमक मिर्च हस्बे जायका। ये मैं इसमें सारी चीजें डाल रही हूँ। बिस्मिल्लाह। ये थोड़ा सा इसे कड़कड़ाना है मैंने। और इसमें लहसुन अदरक कुछ भी नहीं जाना, ना प्याज ना कुछ, सिर्फ यही चीजें हैं। ऑयल पहले से गर्म था तो थोड़ा सा ये पका है ना मसाला सारा, तो ये इसमें मैंने पानी शामिल करना है। अब ये जो मसाले ना इसमें डले हैं, इनका कच्चापन खत्म करने के लिए मैंने इसे थोड़ा पकाना है। मैं इसे ढक दूंगी दरमियानी आंच से थोड़ी सी कम। और ये जैसे तैयार होता है इसका मसाला, तो मैं फिर आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इसका पानी खुश्क हो गया है, मसाला भी अच्छा सा पक गया है। अब मैं इसमें आलू शामिल कर दूंगी। ये आलू भी इसमें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थोड़ा सा चम्मच चलाया। और अब इसमें मैंने पानी शामिल करना है। पानी भी इसमें जरा ध्यान से करना है, कहीं खुशक ही ना हो, इतना पानी इसमें ना चला जाए। अब
इस स्टेज पे ना अगर आप लोगों को लगता है ना कि आलू कहीं से मोटा है या कुछ है, तो आप इसको ना तोड़ लो, जो आपको लगे। मैं नहीं तोड़ूंगी, बस सही है। कुछ लोगों को होता है कि बहुत बड़ा आलू है या जो भी है, आप अपनी मर्जी यहाँ करनी है आपने। और थोड़ा सा मैं और पानी इसमें डालूंगी। पानी डाल के तो इसे मैंने पकने देना है। जो आलू मैंने हाथ से तोड़े हैं ना, वो बहुत बारीक से हो चुके हैं, पतले पतले से। जब आलू इस तरह मैश हो जाए ना, बारीक छोटे छोटे से हो जाए, तो वो गाढ़ापन लाता है मसाले में या किसी चीज में। ये ना खूब जरा अच्छा सा पक जाए। आप इसे 10 मिनट भी पका सकते हो और 5 मिनट भी। आलू गले ही में बॉयल किए थे ना मैंने पहले से, तो अब 10 मिनट इसलिए कह रही हूँ कि जरा दम पे ना आस्ता आस्ता पकता रहेगा ना, तो गाढ़ा सा होता जाएगा। तो ये आपकी मर्जी है, जल्दी जल्दी पकाने हैं तो मसाले का जो जायका है वो जरा कम हो जाएगा। 10 मिनट तक दम पे लगा रहेगा ना, तो ये बहुत अच्छा सा हो जाएगा। और इसमें आप हरा धनिया एंड पे डाल सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, बाजार के तो नहीं है। तो हम पुदीना भी डाल सकते हैं, हरा धनिया भी डाल सकते हैं, हरी मिर्चें भी डाल सकते हैं, ये आपकी मर्जी पे है। लेकिन बाजार से हमें ऐसे मिलता है जैसे नॉर्मल उन्होंने बनाया और ये दे दिया। तो ये हमारी मर्जी है। और मेरे नए देखने वाले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल है उसे जरूर प्रेस करना है, उसी से मेरा नोटिफिकेशन मिलना है आपको। मेरी बहुत अच्छी अच्छी सी रेसिपीज मिलेंगी आपको। तो मेरे जो सब्सक्राइबर है माशाल्लाह से सब बहुत अच्छे हैं, सब बहुत दुआएं देते हैं। अल्लाह ताला आप सबकी दुआएं कबूल करे, और अल्लाह ताला आपको भी, मैं जो दुआएं करती हूँ वो भी मेरी कबूल करे। अल्लाह ताला आप सबको अपने अपने घरों में खुश रखे। सब बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह से, बहुत अच्छे हैं। अल्लाह ताला आप सबकी लंबी जिंदगी करे और बहुत खुशियों के साथ अपने अपने घरों में रहें, कुछ इंजॉय करें, अच्छी अच्छी डिशें बनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आपको सबकी दुआएं दुआएं देने का। और ये मैं इसे ढक के रखने लगी हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक देना मत भूलिएगा। तो मैं इसे ढक के रखूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अच्छा सा ये तैयार हो चुका है। ये मेरे पास, ये आपके पास लोई हो या इस तरह का चम्मच, या इस तरह ये जो है इस तरह का, तो इससे ना इसे जरा थोड़ा सा होता नहीं जिसको कहते हैं यूं लगाना है, जरा ना इसका गाढ़ापन आ जाए। और कुछ भी नहीं इसमें जाएगा, सिर्फ ये इसी से करने से ना आलू जो है ना सारे उसमें अच्छा सा ना गाढ़ा सा पन आ जाता है आलूओं की वजह से। तो अगर और गाढ़ा करना होगा तो इसका पानी आप ड्राई कर लो, लेकिन ये पड़ा पड़ा भी ना बहुत अच्छा सा हो जाएगा। अब मैं इसे चूल्हा करती हूँ बंद, और ये तैयार है। तो मैं आप लोगों को डिश आउट करके दिखाती हूँ।